नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। इन दिनों बिहार में एक ऐसी सियासी हवा चल रही है जिसमें तमाम राजनीतिक दल अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए अलग अलग जातियों के वोट में सेंधमारी करने और उन्हें अपने पक्ष में गोलबंद करने के लिए लगातार प्रयासरत दिख रहे हैं। और इसमें चाहे सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड, राजद, कांग्रेस, हम वामपंथी दल हों या फिर भाजपा, सब एक ही सुर में एक ही तरीके का गीत गाते हुए दिख रहे हैं। और इसमें नीतीश कुमार की पार्टी जदयू भी पीछे नहीं है। नीतीश कुमार की नजर मौजूदा समय में अगड़े और पिछड़े दोनों वोट बैंक को साधने की है और इसका एक बड़ा उदाहरण देखने को मिला है महाराणा प्रताप जयंती के बहाने। महाराणा प्रताप, जिन्हें बिहार का और देश का क्षत्रिय समाज यानी कि जो राजपूत समाज है वो अपना श्रेष्ठ नायक बताता है, उन महाराणा प्रताप की जयंती में जब पटना में एक कार्यक्रम को नीतीश कुमार संबोधित कर रहे थे तब उस दौरान नीतीश कुमार ने कई ऐसी घोषणाएं की जो एक प्रकार से राजपूत समाज के लिए लोक लुभावन रही और राजपूत समाज के भीतर जनता दल यूनाइटेड की पैठ बढ़ाने के प्रयास के तौर पर भी देखा जा रहा है। दरअसल नीतीश कुमार ने कहा है कि महाराणा प्रताप की जीवनी स्कूलों के बच्चों को पढ़ाई जाएगी, यानी कि बिहार के बच्चे अब महाराणा प्रताप की जीवनी भी अपने स्कूली पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे। इसके बारे में उन्होंने कहा है कि हमें बिहार के बच्चों को बताना चाहिए कि महाराणा प्रताप कौन थे, उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि जो महाराणा प्रताप हैं उन्हें लेकर के एक किताब छपवाई जाएगी और जदयू कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि महाराणा प्रताप ने जो कार्य किया है, उन्होंने जो देशभक्ति और वीरता के आदर्श स्थापित किए, उसे उस किताब की शक्ल में छपवाकर बिहार के घर घर तक पहुंचाई जाए ताकि नई पीढ़ी के लोग उनके बारे में और बेहतर तरीके से जान समझ सकें। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जैसे हम बापू के बारे में किताब छपवा करके घर घर पहुँचाए, उसी तरीके से अब हमें महाराणा प्रताप के बारे में भी उनकी जीवनी को बिहार के बच्चों को बिहार के घर घर में पहुँचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो बड़ा सवाल उठता है कि अचानक से महाराणा प्रताप को लेकर के नीतीश कुमार की इतनी बड़ी बड़ी घोषणाओं का आखिर कारण क्या है? क्या कारण वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव है? क्योंकि बड़ा सवाल यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अभी से तमाम पार्टियां सक्रिय दिख रही हैं। भीतरकाने से तमाम पार्टियों की कोशिश है कि अलग अलग जाति धर्म के जो वोट हैं उन वोटों को अपने पक्ष में गोलबंद किया जाए। तो आखिर भला नीतीश कुमार इससे पीछे क्यों रहे? और नीतीश कुमार जो एक प्रकार से लवकुश की राजनीति यानी कि कोयरी कुर्मी की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए लंबे अरसे से जाने जाते रहे हैं, उनके लिए अब अगड़ी समाज में राजपूतों के वोट बैंक को अपने लिए गोलबंद करने की भी बड़ी चुनौती है। चूंकि बिहार में अगर जातीय समीकरणों को देखिएगा तो राजपूत समाज का जो वोट बैंक है वह माना जाता है कि करीब 6 से 7% है। यानी कि बिहार में अगर मतदाताओं की तादाद के तौर पर देखें तो एक प्रभावशाली मतदाता वर्ग इस समाज से आता है और कई विधानसभा क्षेत्रों में तो राजपूत समाज की अच्छी खासी उपस्थिति है, जिसका नतीजा होता है कि हर चुनाव में बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग चुनाव जीत करके, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, वहां जाते हैं। दूसरी ओर कई लोगों को चुनाव जितवाने में भी इस समाज के लोग अहम भूमिका अलग अलग क्षेत्रों में अदा करते हैं। चूंकि इनका वोट बैंक अलग अलग विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में प्रभावशाली तरीके से बिखरा पड़ा है और चूंकि यह एक प्रभावशाली जाति है जिसका कि समाज के अलग अलग वर्गों पर काफी बेहतर असर पड़ता है और वोट को डाइवर्ट करने की दिशा में भी यह समाज बड़े स्तर पर काम करता है, तो ऐसे में नीतीश कुमार की जो यह नीति है, माना जा रहा है कि यह उसी दिशा में एक प्रयास है। बिहार के कई राजनीतिक विशेषज्ञ भी मानते हैं कि यह प्रेम अचानक से नीतीश कुमार का नहीं उभरा है, बल्कि राजपूतों को लेकर के एक बड़ी रणनीति बनाई जा रही है कि कैसे उन्हें भारतीय जनता पार्टी को तरफ न जा करके जनता दल यूनाइटेड की तरफ आने के लिए बाध्य किया जाए। उसके लिए उन्हें बेहतर सम्मान और बेहतर तरीके से उन्हें हिस्सेदारी दी जाए। क्योंकि इसमें महाराणा प्रताप एक ऐसे नायक के तौर पर हैं जिन्हें राजपूत समाज बिल्कुल अपना नायक मानता है
और उनके नायकत्व को अब पूरे समाज में फैलाने के लिए नीतीश कुमार इस दिशा में अलग अलग प्रयास और घोषणाएं कल की जयंती में कर चुके हैं। तो देखना होगा कि नीतीश कुमार की जो ये घोषणाएं हुई हैं, इन घोषणाओं का क्या वास्तविक असर बिहार के राजपूत वर्ग के मतदाताओं पर पड़ता है कि वे जदयू के लिए गोलबंद होते हैं, या फिर पिछले कुछ चुनावों में जिस तरीके से देखा गया है कि राजपूत समाज के मतदाता अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वर्ग की पार्टियों और अलग अलग नेताओं के पक्ष में गोलबंद होते रहे हैं, वही ढर्रा रहेगा। नीतीश की रणनीति राजपूतों को कितना लुभाती है, हमारी नजर उस पर है। आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे, आप हमारे साथ बने रहें न्यूज़ 4 नेशन पे।